साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमरेश पर। जैसा कि हम आज मैथ में पढ़ रहे हैं प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में कल हमने पढ़ा था कि प्रतिशत में जब वृद्धि होती है तो हमें क्या मान प्राप्त होता है। ठीक है, चाहे प्रतिशत में बटे में 100 हो मतलब प्रतिशत में बटे में 100 होना अनिवार्य है। अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो उसको हम 100 मानकर ही प्रतिशत निकालते हैं उसका। जिससे कल हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ था कि अगर किसी भी कार की चाल को 60% बढ़ा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, उसकी चाल में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसको हम कितना मानते हैं। पहले तो 60 को हम 100% ही मानते हैं, उसके बाद अगर 20% की वृद्धि उसमें होती है तो हम उसको 100 + 20 = 120 मानते हैं। ठीक है, तो 120 मानकर ही हम इसको गुणा करते हैं 60 से। ठीक है, तो जो भी आंसर आता है वो हमने देखा था कल लगाकर ये सवाल है किसमें से। अब हम लगाते हैं प्रतिशत का, जब अगर प्रतिशत में कमी हो जाए। अगर प्रतिशत में कमी हो रही है तो हम सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमें दिया गया है 1 किलो सेब का भाव 1 किलो सेब का मूल्य 200 रुपये है तथा दुकानदार 1 किलो सेब लेने पर 20% की छूट देता है। तो बताइए सेब के लिए 1 किलो सेब के लिए हमें कितने रुपये देना पड़ेगा। अर्थात अगर हमें दुकानदार 20% की छूट देता है तो हमें 1 किलो सेब लेने के लिए हमें कितना रुपये देना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं प्रतिशत कमी पर आधारित। अगर हमें कुछ प्रतिशत में कमी हो तब क्या हम करेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत कमी पर आधारित अगर हम देखते हैं तो पहले का सेब का मूल्य कितना था। पहले सेब का मूल्य 200 रुपये था, अब कितना हो गया है। अगर हम 1 किलो लेते हैं तो 20% की छूट देता है। ठीक है, तो जब 20% की छूट देता है तो अगर हम 1 किलो को 100% मानते हैं और 20% की छूट देता है अर्थात 20 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, हमें 80 मिलेगा। अर्थात 80 यहाँ पर रख देंगे और 80/100 कर देंगे। इसको हम निकाल लेंगे, हमें मिल जाएगा कि हमें कितने रुपए में सेब मिलेगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। अब कितना मिला हमें, तो 20×8 मिला हमें। अर्थात 20×8 = 160 रुपये में हमें यह सेब पड़ेगा। ठीक है, 160 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, अगर हमें 20% की छूट देता है तो 160 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ेगा। कल हमने प्रतिशत वृद्धि पर पढ़ा था कि अगर कुछ हमें जोड़ता है, ठीक है, तो हम प्रतिशत में जोड़ देते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि वह 20% अपनी चाल को 20% बढ़ा देता है तो 100 + 20 हमने किया था तो 120 हो गया था। उसी प्रकार यहाँ पर हमें 20% की छूट देता है तो अगर 20% की हमें छूट मिलेगी तो हमें 100 - 20 करना होगा बराबर 80 होगा। ठीक है, जो भी हमें छूट मिलेगी या फिर हमें अधिक में मिलेगा उसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, अगर छूट मिलती है तो हम उसमें से घटा देंगे, अगर हमें ज़्यादा में मिलता है तो हम उसको उसमें जोड़ देंगे और उसी का हमें प्रतिशत निकाल लेना है। ठीक है, जैसे हम 200 का अगर हमने निकालना है 120% कितना होगा, तो 200 का 120% होगा 240। अगर वहीं हम अगर 200 का 80% निकालेंगे तो कितना होगा, 160 होगा। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें।
हम एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पहला था। अगर किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ब्रेक लगाने के कारण उसकी चाल में 20% की कमी होती है, या हम 10% की कमी होती है लिख ले रहे हैं, 10% की कमी होती है तो चाल ज्ञात कीजिए। तो 1 घंटे में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। यह हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि अगर किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रही है और वह ब्रेक लगाने के कारण जो है उसकी चाल में 10% की कमी हो जाती है, तो गाड़ी की चाल बताइए कि वह गाड़ी 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल पाएगी। क्योंकि हमें कमी पर काम करना होता है, तो कितनी कमी हुई है, तो 10% की। तो अगर हम 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसमें हम अगर 10% की कमी करते हैं, अर्थात 10% की जब कमी करते हैं तो 100 में से हम 10 घटाएंगे, बचेगा 90। तो हम करते हैं 75 गुणे कितने कमी हुई, तो -10 की कमी है, अर्थात 100 में 10 कम करेंगे तो 90 होगा और बटे में 100 लिख देंगे इसको, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना हुआ है इसमें। तो हम इसको नीचे 100 हमेशा 100 ही रखेंगे। जितनी कमी होगी या वृद्धि होगी वो ऊपर वाले अंकों में होगी। चाहे वृद्धि होगी तो 100 प्लस कर देंगे, अगर कमी होगी तो हम इसमें से 100 में से माइनस कर देंगे। अर्थात यहाँ पर कमी हुई है इसलिए हम 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 90। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 गया, फिर 5 दूनी 10 और ये कितना जाएगा, 5 का नम 5 और 5 हम 25, ये गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या कर सकता है अभी। तो इसको 2 से काटेंगे, हमें कितना मिला, 15 गुणे 9 बटे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 9 135 बटे 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या हमें मिला, तो 12 दूना 24 नहीं 6 दूनी 12 बचा यहाँ 15, तो 7 दूनी 14 बचा 1, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें कितना मिला, तो 67.5 किलोमीटर चलेगी 1 घंटा में वो कार। अगर जब ब्रेक लगाते हैं 10% ब्रेक में चली जाती है चाल, तो कितना अगर उसका हम निकालेंगे तो 67.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम लगाते हैं। अगर कमी होगी तो हम यहाँ पर कमी कर देंगे, अगर वृद्धि होगी तो हम यहाँ पर वृद्धि कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमें 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 घंटे में गाड़ी चलती है 75 किलोमीटर, ब्रेक लगाने के कारण 10% की कमी होती है, तो हमें नई चाल 1 घंटे में चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर 90 कर दिया क्योंकि 10% कम किया। उसके बाद हमने इसको गुणा कर दिया आपस में और भाग कर दिया गुणा करके। उसके बाद मिला हमें 15 गुणे 9 बटे 2, तो 15 गुणे 9 अर्थात 135 बटे 2। 135 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 67.5 आएगा, जो हमारा की नई चाल होगी इसकी। उसके बाद हम अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। एक ग्राहक एक कार
2 लाख रुपए में खरीदता है तथा नगद पैसा देने पर उसे 15% की छूट मिलती है, तो वह ग्राहक उस ग्राहक को कुल कितने रुपये अदा करने होंगे यदि ग्राहक नगद लेता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, तो 15% की छूट मिलती है। तो हमें किस पर कितने की मिलती है? कार हमें 2 लाख की मिलती है, अगर वह नगद पैसा दे रहा है तो उसे 15% की छूट मिल जाती है, अर्थात 15% पैसा उसे नहीं देना होगा। तो हम देखते हैं कार कितने की है, तो कार है 2 लाख की। ठीक है, कार 2 लाख की है, इसमें हमें कितनी छूट मिलती है, तो 15% की छूट मिलती है। 100 में से अगर हम 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 85 बचेगा। ठीक है, उसके बाद बटे में 100 लिख देंगे, क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना है कि कितना कम पैसा हमें देना पड़ेगा। तो देखते हैं 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे हमारे। उसके बाद देखते हैं 85 गुणे 2000 है यहाँ पर, तो 85 इंटू 10 के जीरो बनेगा। ठीक है, और 2 8 16 1 17 और ये 3 जीरो लास्ट में रख देंगे। तो हमें कुल कितना पैसा देना होगा, 1,70,000 रुपये हमें अदा करने पड़ेंगे उस ग्राहक को। ठीक है, कितने पैसे अदा करना पड़ेंगे हमें, तो 1,70,000 रुपये हमें उसे देने पड़ेंगे। अर्थात हमें छूट कितनी मिली, अगर हम छूट देखते हैं तो छूट हमें मिली 15% की। 15% कितना होगा, 30,000 के बराबर होगा, 15% होगा। ठीक है, कितने रुपए होगा, 30,000 के बराबर होगा। अर्थात अगर हम उसे नगद पैसा देते हैं तो हमें 15% अर्थात 30,000 की छूट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। लेते हैं एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपये थी, किन्हीं कारणों से उसकी आय में 20% की कमी हो गई, तो व्यक्ति की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रतिशत में कमी हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो 20% की कमी हुई है। किस पर कमी हुई है, तो 6,000 पर। तो 6,000 को हम ऐसे ही लिख देंगे। प्रतिशत की कमी कितनी हुई है, 20% की। अर्थात हम 100 में से 20 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 80। तो हम यहाँ पर गुणा करके 80 ऊपर रखेंगे और 100 नीचे रखेंगे। देखते हैं हमें क्या मान मिलता है। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, इस जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला, 600 गुणे 8, तो 600 गुणे 8 अर्थात 8 छंग 4800। तो कितना रुपया हो उसका, 4800 रुपये उसकी आय प्राप्त हुई। 4800 रुपये उसको आय प्राप्त हुई। उसकी वर्तमान आय कितनी होगी, तो 4800 रुपये होगी। अर्थात कमी कितने की हुई, तो 6,000 माइनस 4800 कितनी कमी हुई, तो 1200 की हमें कमी देखने को मिली उसकी आय में।
कितने की कमी देखने को मिली, तो 1200 की कमी देखने मिली। 1200 की कमी अर्थात 20% की कमी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लगाया जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज फिर से देख लेते हैं। अगर 6000 की आय है तो उसकी 20% की कमी हो गई है, तो उसकी वर्तमान आय अर्थात 6000 में से कमी कितनी हुई, 20% की, तो हम 100 में से 20 घटा करके उसको ऊपर रख देते हैं और नीचे 100 कर देते हैं, तो हमें उसकी कमी मिल जाती है कि कितनी कमी हुई। फिर इसको हम काट देते हैं नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 1 जीरो, 1 जीरो ये काट देंगे, फिर जितना बचा उसको आपस में गुणा कर देंगे और उतना ही आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम दूसरी विधि बताएंगे जो कि फास्ट ट्रैक विधि होगी। ठीक है, अगले पेपर में अगले वीडियो में हम इसकी फास्ट ट्रैक विधि आपको बताएंगे कि आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा आप मात्र 5 सेकंड में उसका आंसर ला दोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक कि आप बने रहिएगा स्टडी विद अमरेश पर। ठीक है, और दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा। और अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नमस्कार।